हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हम सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो अगर हम सीएस स्टूडेंट है, चाहे हम सीएस डबलईटी में है, चाहे हम सीएस एग्जीक्यूटिव में है, चाहे हम सीएस प्रोफेशनल में है, तो हम सबको लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, हम सबको थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 गोल्डन टिप्स देने वाला हूं लॉ सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, और सिर्फ बताने नहीं वाला हूं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा कि गाइस इन गोल्डन टिप्स को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और मैं इस बात की अश्योरिटी देता हूं कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, आपकी पढ़ाई मच 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 बेटर हो जाएगी, आप पहले से कई ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और आपके रिजल्ट्स में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। मैं आपको इस चीज को विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एक एग्जेम्पशन स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हैं तो आपकी एग्जेम्पशन तक आ सकती है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मेरे काफी स्टूडेंट्स के काफी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको यहां पे एक बच्चे का एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसने लॉ सब्जेक्ट्स में 71 स्कोर किया हुआ है गाइस। हम 40-45 में अटके रहते हैं, कई बच्चे 50-55 मार्क्स लाना उनके लिए एक सपना होता है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो आप अपने लॉ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी है, विद प्रूफ मैंने आपको दिखाया, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके ऐसे मार्क्स आएंगे। जिस बच्चे के ये मार्क्स आए थे उसने मुझे बताया कि सर मैंने आपकी बताई हुई स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी और इस कारण से आज लॉ मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट हुआ है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सारी टिप से। टिप नंबर 1, द गोल्डन टिप इज आर्ट ऑफ हाईलाइटिंग। हम जब भी लॉ पढ़ने बैठे, हम एक हाईलाइटर, एक पेंसिल या एक ब्लैक पेन लेके बैठे जिससे हम अंडरलाइन करें। ये कौन सी नई बात बता दी सर आपने? ये हर एक बच्चा करता है सर। हम जब भी लॉ पढ़ने बैठते हैं तो हम हाईलाइटिंग करते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं और हम हाईलाइट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि सही तरीके से हाईलाइटिंग कैसे की जाती है और आर्ट ऑफ हाईलाइटिंग क्या होती है। देखिए बच्चों, ये एक पैराग्राफ है जो एक बच्चे ने हाईलाइट किया हुआ है। मैंने उसकी बुक का, उसकी सॉफ्ट कॉपी से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ऐसे करते हैं हम हाईलाइट, जो कि एकदम सरासर गलत तरीका है। हम पूरी किताब को लाल पीला काला नीला हरा नीला कर देते हैं, जिससे सारी चीजें इंपॉर्टेंट थोड़ी ना इसकी। अब अगर आप ऐसे हाईलाइट करोगे तो आपके हाईलाइट करने का कोई सेंस नहीं है। आपको सही तरीका आना चाहिए हाईलाइटिंग का और स्टिकी नोट्स को यूज करने का। तो कैसे यूज करते हैं हाईलाइटर को, आइए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। देखो ये एक पैराग्राफ है, ऐसे किया जाता है बच्चे हाईलाइट। अब सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखिए ध्यान से देखिए, यहां हर एक लाइन के हर एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया गया, जबकि अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कैसे हाईलाइट किया हुआ है। इंश्योरेंस पढ़ा रहे हैं हम सीएस डबलईटी का, मार्केट साइज बता रहे हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, इंप्रेसिव ग्रोथ और ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। इससे इस पैराग्राफ का यह मतलब निकल के आता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमको इंप्रेसिव ग्रोथ मिली है क्योंकि ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हुआ है। अब से अगर ये 3 वर्ड्स को अगली बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आपको किसको हाईलाइट करना है बच्चे? आपको किसको हाईलाइट करना है? आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। किसको हाईलाइट करना है? कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस जिससे पूरे पैराग्राफ का मतलब निकल के आ जाता है। यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि प्राइवेट सेक्टर, अच्छा सेकंड पॉइंट, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का एपीई और पीजीआर कितने हैं? इसको अंडरलाइन करेंगे, 17%, 21-23 के बीच में। प्राइवेट नॉन इन लाइफ इंश्योरेंस कितना है? 16% और 14%। जो जो बातें सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे पैराग्राफ का पूरा मतलब निकले, सिर्फ उसको हाईलाइट करेंगे। और हाईलाइट करने के बाद आप उसके बाजू में एक स्टिकी नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चे? स्टिकी नोट। द आर्ट ऑफ यूजिंग स्टिकी नोट्स। आप स्टिकी नोट्स कैसे लगाएंगे? जैसे ये पैराग्राफ आपने पढ़ा, सेम पैराग्राफ के बाजू में आप स्टिकी नोट लगा के इतनी बातें लिख देंगे। या स्टिकी नोट, या अगर आपके पास पेपर में पेज में जगह है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग फुल नोट्स, आप स्टिकी नोट्स लगाएं, बाजू में लिखें क्या? जैसे ग्रोथ ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ है ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ये पूरी बात को मैंने बाजू में कागज में लिख दिया।
प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की ग्रोथ कितनी हुई है? 17%। प्राइवेट एनएलआई यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये मुझे पता है, एनएलआई की ग्रोथ कितनी हुई है? 16% 2022 में, 14% की एस्टिमेटेड है 2023 में, ठीक है क्या? और स्टैंड अलोन की कितनी है बेटा? हेल्थ इंश्योरेंस कितनी है? 25% 2022 में। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था उसको 3 लाइनों में, 3 मिनट पॉइंट में और बाजू में स्टिकी नोट्स में लिख दे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जो बच्चे, हम कई बार टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, वो बोलते हैं हमने कंपनी लॉ 3 बार रिवाइज किया था, हमने 4 बार रिवाइज किया था, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे। हमको लगता है दादा हमारी एक बार में मरी जा रही है, एक बार पूरा हो नहीं पा रहा, आप बोल रहे हो 3 बार पढ़ा था। तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 3 बार, एक बार पूरा, अगली बार सिर्फ हाइलाइट्स और की पॉइंट्स। इससे आपको बेस्ट 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 स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो याद रखना, मेरी पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? आर्ट ऑफ हाइलाइटिंग एंड स्टिकी नोट्स। अगली बार आप हाईलाइट करेंगे तो पूरी किताब को लाल काला पीला नीला नहीं करेंगे, सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और उससे जो सीखा बाजू में स्टिकी नोट लगा देंगे। ये है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 3 सबसे अच्छा है, आप वहां तक रुके। प्लीज अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने वीडियोस बनाने का। सेकंड है स्ट्रैटेजी मेरी, मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। अब ये क्या होता है? हम कई बार क्या करते हैं, पूरा दिन में हम जितना, एक दिन में आपने अगर मान के चलो 1-1.5 घंटा बैठा, आपने कंपनी लॉ पढ़ा और अपने 5 पन्ने पढ़े, तो आप कोशिश करें उस 5 पन्नों में आपने जो भी पढ़ा है उसका एक फ्लैश कार्ड बनाएं और उसके बाद में एक पेज में पूरा आप 5 पन्नों का लिख के दिखा दें। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, मैंने करा रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेज सेक्शन 66 आपने पढ़ा है, मैंने 4-5 पन्नों का तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ एक पेज का, जैसे ये सेक्शन 66 पढ़ा आपने, रिक्वायरमेंट्स फॉर रिडक्शन। मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं पढ़ना कैसे। रिक्वायरमेंट्स फॉर रिडक्शन ये होती है। तो अगर आपको पढ़ना है इसको, ये आपने आज दिन में पढ़ा है, तो आपके पास आखिरी में एक फ्लैश कार्ड होना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 क्या बोलता है, अनकॉल्ड कैपिटल के लिए क्या बोलता है, कैंसिल के लिए क्या बोलता है, और पे ऑफ करना है तो कैसे बोलता है। आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है? किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपने 7 पन्ने पढ़े हैं तो 7 पन्नों की समरी आप 2 पेज में लिख के उस कागज में चिपका देंगे। और समरी मतलब समरी, सब कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ समरी लिखेंगे, ताकि अगली बार जब आप पढ़ने बैठे तो आप एक बार फ्लैश कार्ड पढ़ेंगे, उसके बाद आप उस पेजेस को पढ़ने जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट थी और आपकी बहुत मदद होगी। याद रखें दोस्त, जब आप सेकंड टाइम हाईलाइट रिवीजन करने बैठे तो आप क्या करें, पहले फ्लैश कार्ड रीड करें, फिर स्टिकी नोट्स रीड करें और फिर एक बार मेन कंटेंट को देखेंगे तो आपका रिवीजन जल्दी होगा। इसलिए आप 3 से 5 बार रिवीजन कर पाएंगे। और अगर आप पहली 2 स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं तभी आप मेरी 3rd स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे। और ये स्ट्रैटेजी सबसे गोल्डन स्ट्रैटेजी है और यही वो स्ट्रैटेजी है जो आपको एग्जामिनेशन दिलाएगी, और वो है 3-7-15 रूल। क्या है 3-7-15 रूल। आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी जगहों पे लिखा जाता है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, अगर किसी भी आदत को आपको डालना है तो आपको 21 दिन क्या करना पड़ेगा, डेली वो चीज करनी पड़ेगी, तो आपको उस चीज की आदत लग जाएगी। वैसे ही एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, अगर आपको किसी भी चीज को मेमोराइज करना है तो आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और कैसे रिवाइज करना पड़ेगा? 3 बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें फीड हो जाती हैं। और कब करेंगे? 3-7-15 रूल से। जैसे आज अगर आपने कोई बात पढ़ी है तो आप उसको 3 दिन बाद फिर पढ़ेंगे और फिर 7 दिन बाद पढ़ेंगे और फिर 15 दिन बाद पढ़ेंगे। मतलब आज अगर पढ़ा है तो आज से 3 दिन बाद, ठीक है क्या, फिर वहां से 7 डेज बाद और फिर वहां से 15 डेज बाद आप उसको पढ़ेंगे। इसको करेंगे कैसे? इसके लिए मैंने अपने लिए मैं फॉलो करता था और मैंने बहुत सारे बच्चों को अपनी कोचिंग में फॉलो कराया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये होता है डायरी रूल। क्या होता है डायरी रूल? मैं आपको बताता हूं। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं एक छोटी पॉकेट डायरी रखो, एक छोटी पॉकेट डायरी रखो। आज आपने जो जो पढ़ा है, आज जो जिसमें डेट रहती है, छोटी डायरी होती है जिसमें डेट्स लिखी रहती है। आज अगर मान के चलिए 8 अगस्त है, 8 अगस्त को अगर आपने आज कुछ पढ़ा है और आप उसमें लिखते हैं कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो 8 अगस्त से 3 दिन प्लस करें, 9, 10, 11 अगस्त आप 3 पन्ने पलटाएं और 11 अगस्त वाली डेट में लिख के आ जाएं कि आपने क्या क्या आज पढ़ा। फिर 5 दिन बाद वाली डेट पलटाएं, फिर आप लिख के आ जाएं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आज की डेट में आपने कुछ पढ़ा है, अगर फॉर एग्जाम्पल 8 अगस्त को आपने कुछ पढ़ा, एक टेंटेटिव डेट ले रहा हूं, आपने 8 अगस्त को कुछ पढ़ा है, तो अगली बार उसकी बारी कब आएगी? 3 दिन बाद, यानी 11 अगस्त को। फिर 11 अगस्त के बाद उसकी बारी कब आएगी बच्चे?
7 डेज बाद और फिर उसके 15 डेज बाद, तो अपनी डायरी में वो डेट पे जाके, मतलब अगर आपकी डेट वाली डायरी है, आज 8 अगस्त है, तो आपकी डायरी में 8 अगस्त डेट लिखी होगी, आप वहां पे लिख दे सेक्शन 66 आपने पढ़ा है। फिर आप 11 अगस्त खोलें, वाला पेज खाली होगा और 11 अगस्त के में जाके लिख दे कि आपको सेक्शन 66 रिवाइज करना है। फिर अगर मान के चलिए 10 दिन बाद आपको पढ़ना है 26 अगस्त को, तो 26 अगस्त को आप वहां पे लिख दे कि सेक्शन 66 रिवाइज करना है, और डेली उस डायरी को आप खोलें। जब आप पढ़ने बैठे तो आप उस डायरी खोलें, आपको खुद ही रहेगा 11 अगस्त को आप डायरी खोलोगे, आपको दिखेगा कि 8 अगस्त को आपने पढ़ा था, इसलिए आज आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। और अगर आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं कि वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं और स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं, तो आप 1 घंटे के अंदर 15 मिनट के 1 घंटे की पढ़ाई को 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो पहले 15 दिन उसको रिवाइज करें और फिर जाके आगे आप अपना आज का पढ़ें। ये डायरी रूल फॉलो करने से बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है गाइस। मैंने खुद अपने टाइम पे पढ़ाई ऐसे ही की थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार इसको ट्राई करके देखें। मेरे बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 8 तक आई हुई है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको ढंग से पढ़ें। ये जो बच्चे की है, जिसकी मैंने आपको मार्कशीट दिखाई, उसकी ऑल इंडिया रैंक 8 थी CS एग्जीक्यूटिव में, और वो कैसे आई थी उसकी फुल स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं आपको मिलवा सकता हूं उस बच्चे से कि कैसे वो करते थे। तो इसके लिए आपको पहले इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। पहले आर्ट ऑफ हाईलाइटिंग, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और स्टिकी नोट्स बनाना है। दूसरा, सब हाईलाइट नहीं करना है। दूसरा आपका तरीका है कि आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं और 3-7-15 रूल को फॉलो करना है। प्लीज इसको फॉलो करें, आपका रिजल्ट मच 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 बेटर होगा। आई ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।